पश्चिम बंगाल में एक चरण का मतदान हो चुका है। दूसरे चरण के लिए टीएमसी और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। बंगाल में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। कोलकाता से लेकर नादिया और मालदा तक योगी की रैलियों में जन सैलाब उमड़ रहा है। योगी अपनी रैलियों में सीधी दीदी यानी ममता बनर्जी को चुनौती दे रहे हैं। योगी कह रहे कि यूपी में जैसे माफियाओं का इलाज हुआ, बंगाल में भी बीजेपी की सरकार बनते ही वही फॉर्मूला लागू होगा। योगी सिर्फ भीड़ नहीं जुटाते, वो उसे वोट में तब्दील करना भी जानते हैं। उनके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड पर नजर डालें तो आंकड़े चौंकाने वाले हैं। गौ माता की हत्या होती थी, राम नाम लेने पर लाठी और गोली चलती थी। बेटी और बहन सुरक्षित नहीं थी। व्यापारी प्लान कर रहा था, नौजवान हताश और निराश था, अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा था। और बहन और भाइयों, यूपी की जनता जनार्दन ने प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर डबल इंजन की सरकार बनाने में अपना योगदान दिया। आज यूपी के अंदर डबल इंजन की सरकार है। बहनों और भाइयों, यूपी में पिछले 9 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। नो कर्फ्यू, नो दंगा। यूपी में है सब चंगा। कोई कर्फ्यू नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई गुंडागिर्दी नहीं। बेटी और बहन की इज्जत के साथ जो खिलवाड़ करता है, सीधे यमराज के घर जाता है। किसी गरीब की संपत्ति पर कब्जा करता है, किसी व्यापारी की संपत्ति पर, किसी उद्योग पर कब्जा करता है, तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी जब्त करके गरीबों में वितरण करवाने की कार्रवाई आज वहां हो जाती है। यूपी का तो आह्वान है, गौ माता को कटने नहीं देंगे और हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। आज यूपी में सब सुरक्षित है, विकास हो रहा है। बंगाल में 7,000 से अधिक बड़े उद्योग बंद हुए और यूपी में 9 वर्ष में 17,000 से अधिक बड़े उद्योग आए हैं। 17,000 से अधिक बड़े उद्योग, लाखों नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। एमएसएमई यूनिट आज 96 लाख यूपी के अंदर कार्य कर रही है। बहनों और भाइयों, अन्नदाता किसान खुशहाल है। चारों ओर विकास की बहार है और 500 वर्षों में जो कार्य कभी नहीं हुआ, आज मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में राम मंदिर के भव्य निर्माण का कार्य भी पूरा हो गया है। और इसीलिए आज मैं आप सबसे आह्वान करने के लिए आया हूं। यूपी के अंदर ये सब हो सकता है तब जब डबल इंजन की बीजेपी की सरकार थी। आपने जगन्नाथ सरकार को अपना एमपी बनाया है। आपने यहां पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के बंकिम चंद्र घोष को अपना एमएलए बनाया और मैं फिर आया हूं। अब तो बंगाल में बहार है। इस बार डबल इंजन सरकार बनने जा रही है बंगाल में। बंकिम चंद्र घोष को इतना वोट दीजिए, कमल निशान पर इतना वोट दीजिए कि रिकॉर्ड वोट से टीएमसी, कांग्रेस और अन्य सभी दलों की जमानतें जब्त हो जाएं और नादिया हमारा फिर से वैष्णव परंपरा की धरा के रूप में स्थापित होकर के सनातन के झंडे को पूरे बंगाल के अंदर ऊंचा करता हुआ दिखाई दे। बिहार विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने 15 से ज्यादा जिलों में करीब 25 रैलियां की थी।
जिन 98 सीटों पर योगी ने प्रचार किया, वहां एनडीए का स्ट्राइक रेट करीब 80% रहा। योगी की रैलियों का ही असर था कि सीमांचल जैसे कठिन इलाकों में भी बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। योगी अपने धारदार भाषणों से रैली में आए लोगों में जबरदस्त जोश भर देते हैं। ममता दीदी कहती है आज के दिन पे, कहती है खेला हो बे, लेकिन मैं कहने के लिए आया हूं, ममता दीदी, ए बार खेला शेष। ए बार खेला शेष, उन्नयन शुरू। ए बार उन्नयन शुरू। मानते हैं ना? मेरे साथ आप सभी बोलेंगे। मैं कहूंगा इसके लिए आपको क्या करना है। मैं कहूंगा आमार सोनार बांग्ला, आप कहेंगे टीएमसी मुक्त बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला। मैं कहूंगा अंधकार, आप कहेंगे हॉटवे। मैं कहूंगा सूरज, आप कहेंगे उठवे। मैं कहूंगा कोमल, आप कहेंगे खिलवे। मेरे साथ आप सभी बोलेंगे इधर भी, इधर भी, इधर भी, उधर भी और पीछे भी। सभी लोग बोलेंगे मेरे साथ, अंधकार, अंधकार, सूरज, सूरज, कोमल, कोमल। मैं कहूंगा पलटानो दोरकार। मेरे साथ बोलेंगे पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। बहनों और भाइयों, बंकिम चंद्र घोष चकदाहा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। आपका आशीर्वाद मिलेगा इनको। दोनों हाथ उठा करके, दोनों हाथ उठा करके, इधर उधर उधर इधर। सभी लोगों का आशीर्वाद है ना? सभी लोगों का आशीर्वाद है तो मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बंगाल में योगी मैजिक कितना चलेगा, इसके लिए 4 मई का इंतजार करना होगा, जब चुनावी नतीजे आएंगे। देखना होगा कि ममता बनर्जी हैट्रिक लगाएंगी या फिर इस बार उनका सियासी किला धाराशाही करने में बीजेपी कामयाब होगी। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।